सर हम लोग नमस्कार। बांकीपुर बाईपोल के कैंपेन खत्म होने के बाद जिस तरह से 30 जुलाई को वोटिंग वहां होनी है और 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा, बीजेपी अपनी 30 साल पुरानी जीत की जो लय है वो क्या बरकरार रख पाएगी या प्रशांत किशोर कोई बड़ा उलटफेर करेंगे? आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता की बात करें तो क्या ये मुकाबला ट्रायंगुलर बना पाएंगी वो, इस पर सबकी नजर है। जिस तरह से तेजस्वी यादव भी लगातार प्रचार कर रहे थे 2 दिन से, क्योंकि पहले तो वो नहीं थे यहाँ पे। तो इस इलेक्शन का रिजल्ट सिर्फ कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी से नहीं बल्कि 3 बड़े फैक्टर से तय होंगे। जेडीयू का वोट बैंक कितना टिकता है, बीजेपी का जो कोर सवर्ण वोट है वो कितना एकजुट रहता है, और पोलिंग डे, जैसा हम सब जानते हैं कि पोलिंग डे पर कितने न्यूट्रल वोटर रहते हैं, घर से निकलकर वोट डालने कितने जाते हैं। क्योंकि बांकीपुर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ का इतिहास जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। जिस तरह से कहा जाता है कि अर्बन पॉपुलेशन है लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो है वो हमेशा कम ही रही है। तो बीजेपी का जो सवर्ण वोट बैंक है इस बार कितना सॉलिड रहेगा? प्रशांत किशोर बीजेपी के जो कोर वोट में सेंध लगाने में कामयाब रहेंगे या नहीं, ये तमाम सवाल हैं। अभी आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी का जो किला है इसको सेंध पाना क्या प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव के लिए कितनी कितनी मुश्किल होगी, और बीजेपी के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं? देखिए, बाकी कुछ उपचुनाव है या उपचुनाव में जिस तरह की गतिविधियां इस चुनाव में देखी जा रही है, बहुत ही हॉट सीट बना दिया गया है इस विधानसभा, बांकीपुर विधानसभा। क्योंकि बांकीपुर विधानसभा का जो इतिहास तो आप जानते ही होंगे और लोग भी जानते हैं, जो पुराने लोग हैं वो भी जानते हैं कि बांकीपुर चुनाव का इतिहास क्या रहा है। इतिहास पटना पश्चिम रहा है पहले, बाद में परिसीमन में 2009 में वो बांकीपुर चुनाव बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी बना है। उसमें आपने जिस तरह के लोग जीते हैं, जिस तरह से बीजेपी का दबदबा रहा है, तो एक साफ दिखता है कि ये जो पिच है वो बैटिंग करने के लिए बीजेपी के लिए बहुत ही उपयुक्त पिच है। और इस पिच में बीजेपी अच्छी बैटिंग करती रही है, जो परिणाम बताते हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में 80 में अगर आप जाएंगे तो 80 में कांग्रेस जीती थी वहां से। उस समय रंजीत सिन्हा थे कांग्रेस के उम्मीदवार, वो जीते थे। बाद में ठाकुर प्रसाद, रविशंकर के पिता, और के एन सहाय बहुत बड़े मेयर हुआ करते थे, वो भी चुनाव लड़े थे। इसके बाद जिस तरह से नवीन किशोर सिन्हा का वर्चस्व आया, उनके परिवार का वर्चस्व आया पटना पश्चिम में और बांकीपुर में, ये सबसे सुरक्षित सीट माना गया बीजेपी के लिए कि ये बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट है आज की तारीख में। जिस तरह से चुनाव प्रचार हो रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी 40-40 स्टार प्रचारक उतार रही है, मंत्री से लेके सांसद से लेके पार्षद से लेके सभी को उन्होंने उतार दिया है। आखिर क्यों इसलिए उतारा? इतना बाईपोल जो होता है, उपचुनाव जो होता है, उपचुनाव हम लोगों ने भी देखा, कुछ एक सीटों पर ऐसा हुआ है, मगर जिस तरह से बांकीपुर को बनाया गया है, लगातार 1.5 महीने से कैंपेन हुआ, और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नितिन नवीन और उनका सीट खाली हुआ, तो ये प्रेस्टीज और ये सबसे बड़ा मामला बना कि ये सीट सुरक्षित रहेगी कि नहीं, इसके लिए जी जान लगा दिया। और प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर डेफिनेटली एक बड़े फैक्टर बने हैं इस बार इस चुनाव में। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने जरूर बीजेपी की बीपी बढ़ा दी है, और बीजेपी की बीपी बढ़ा दी। परिणाम क्या होगा नहीं होगा ये तो आम जनता जानती है, मगर जिस तरह से कैंपेन चल रहा था प्रशांत किशोर का, तो डायरेक्ट फाइट दिख रहा था उस समय। रेखा गुप्ता जो है वो चुनाव प्रचार कर जरूर रही थी, वैश्य है वो, तो वैश्य की भी संख्या वहां कास्टों के बाद एक बड़ी संख्या होती है वैश्य जाति की। तो वो जब चल रही थी तो तेजस्वी यादव अमेरिका ग्रुप में थे, और यह आलोचना की शिकार भी हो रही थी, और विपक्ष ये महसूस कर रहा था आखिर जाऊं तो जाऊं कहां।
मेरा तो नेता ही बाहर है। और उसके बाद जब वो आए हैं तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव ने जब कैंपेन शुरू किया है, तब ये मामला प्रशांत किशोर का थोड़ा डाइल्यूट होता गया है। क्योंकि वोट का बंटवारा जिस तरह से मुस्लिम वोट, आपने देखा होगा पटना में उस एरिया में सब्जी बाग है, उस एरिया में और ऐसे जहां है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिमों का की जो संख्या है वो 8 से 10% है वहां। वोट का जो उनका ये है 8 से 10% संख्या है। तो अब जब तेजस्वी आए हैं तो प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर पिछले 25 के चुनाव में भी एक फैक्टर बनना चाह रहे थे। आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा कि प्रशांत किशोर चाह रहे थे कि चुनाव के बहाने एक ऐसे मुकाम पर मैं अपनी पार्टी को लाऊं जहां तीसरा फोर्स बन सके और हम बीजेपी को और सत्ता पक्ष को हम आगे लेकर चले। मगर सफलता मिली नहीं। चुनाव लड़ना, चुनाव में अच्छी बातें करना, अच्छा फेस होना, ये सारी बातें अलग होती हैं मैत्री। इसमें यह होता है कि आपका बूथ मैनेजमेंट कैसा है, आपके लोग कैसे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसमें प्रशांत किशोर कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जितने भी 422 या 423 बूथ में बूथ मैनेजमेंट में बीजेपी का कोई जोड़ और तोड़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम चुनाव जीतते हैं बूथ के मैनेजमेंट से, हम अपने अच्छे फेस पर और हम अच्छी बातों पर चुनाव नहीं जीतते हैं। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग बिहार में चुनाव जीतते। आज की परिस्थिति ये है कि अब 3 फैक्टर है। बीजेपी क्या अपना किला ढहने से बचाएगी? क्या तेजस्वी यादव की भूमिका इस चुनाव के बाद विपक्ष की होगी, या फिर प्रशांत किशोर एक ऐसे फैक्टर बनेंगे जहां विपक्ष का एक अलग नेतृत्व होगा, विपक्ष एक अलग तरीके से आएगा। ये सारी चीजें विधानसभा के इस चुनाव पर टिकी हुई है। और जहां तक देखिए वो अगर आप जाति हैं, कास्ट वाइज जाति है, क्योंकि चुनाव के बिना जाति के मैत्री होता नहीं है। लाख लोग कहते हैं कि जातीय प्रथा क्यों है, जाति का मामला क्या है, मगर हर नेता जातीय आधारित राजनीति करते हैं, क्योंकि कास्टों की संख्या वहां 13 से 15% है। और इसका वो बीजेपी के कोर वोटर है। मैं अभी भी मानता हूं कि उन्होंने नीरज कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है, और नीरज कुमार एक नए फेस है। आपको याद होगा बीजेपी इतनी कॉन्शियस थी इस चुनाव को लेकर कि अभिषेक बंटी को जब उन्होंने नामांकन कराया था और जब उनके पिता के बारे में कुछ बातें आ गई थी कुछ घोटालों में, तो तुरंत बदल दिया उसको। और तुरंत बदल जाने के बाद नीरज कुमार सिन्हा ऐसे एक बूथ मैनेजमेंट के लड़के को उन्होंने टिकट दिया। तो बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती थी कि हम इसको ऐसे छवि के शिकार न हो जिसका चुनाव पर असर पड़े। हालांकि दावेदारी बड़ी थी, दावेदारी अजय आलोक की थी, दावेदारी ऋतुराज सिन्हा की थी, दावेदारी रणवीर नंदन की थी, जो लोग मेन स्ट्रीम की राजनीति कर रहे हैं, जिनके कुछ फॉलोअर हैं। मगर नितिन नवीन ने ये समझा कि ये उनका अपना कंस्टिट्यूंसी है, हम अपने से भारी या हम ऐसे उम्मीदवार को ना दे कि आगे मेरा कंस्टिट्यूंसी हाथ से निकले, इसलिए नीरज कुमार को उन्होंने लाया। तो अब की जो स्थिति है, अभी जिस तरह से आपने देखा कि छात्र आंदोलन की सुगबुगाहट हुई हुई है, छात्र सड़क पर हैं और युवा नाराज हैं, ये बात एक अलग पक्ष है। दूसरी ओर जहां तक जातीय समीकरण का कास्ट वैश्य सवर्ण में अब भूमिहार ब्राह्मण राजपूत ये क्या डिसीजन करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि ब्राह्मण में वो तिवारी का इनकाउंटर का जो मामला भोजपुर में हुआ था वो बहुत आगे टूल पकड़ा। और दूसरी ओर जिस तरह से ये कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के मंत्री का त्यागपत्र लेकर सरकार को झुकाने की कोशिश की, और जिस तरह से नवयुवकों में एक नया आक्रोश के साथ साथ एक नई राजनीति करने की बात आई, तो मुझे लगता है कि ये भी एक फैक्टर बन सकता है। और ये फैक्टर इसलिए बन सकता है कि अभी का माहौल देश का अलग है।
तेज प्रताप की बात करते हैं,